हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे रेसिपी जो खाने में बेहद ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है, जिसे छोटे और बड़े सभी लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। और बात हो ढाबे में खाने की तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए दोस्तों, आज ढाबा स्टाइल में मैं बना रही हूँ छोले भटूरे रेसिपी। एकदम सॉफ्ट और फूले फूले भटूरे बनाने की एक अच्छी सी मैं ट्रिक भी दूंगी, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। आपके सारे भटूरे जो है बहुत ही ज्यादा फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे और आपके जो छोले हैं वो भी चटपटे और मजेदार बनेंगे एकदम ढाबा स्टाइल में। तो यहाँ पर देखिए छोले हमारे कितने ज्यादा ग्रेवी वाले बने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाने का हम तरीका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब छोले लिए। मैंने इन्हें रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया था पानी में डालकर। तो देखिए ये जो हमारे छोले हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुके और इन्हें बाद में मैंने अच्छे से साफ पानी से धोकर अलग निकाल लिया है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए। इन्हें हम छोलों को उबालने टाइम ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे छोले को हम कुकर के अंदर ऐड कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पर सारे छोले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब जो हमने गरम मसाला लिया है उसे भी हम इन्हीं के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब नमक ले रहे हैं। नमक से छोले का स्वाद भी बढ़ जाता है और गलने में भी आसानी हो जाती है। फिर इसके बाद हमें ये काले छोले बनाने हैं जैसे कि ढाबे पे होते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सूती कपड़ा लिया है, उसमें मैंने 3 चम्मच के करीब चाय पत्ती ली है। उसकी एक मैं पोटली बनाकर इसी के अंदर छोड़ दी। चाय पत्ती जब पानी को खदकने टाइम में अपना कलर छोड़ती है तो उसी कलर से ये हमारे जो छोले हैं वो एकदम काले हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से पोटली ना बनाना, दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जिसमें 2 कप पानी डालकर किसी बर्तन में उसमें आप 3 चम्मच के करीब चाय पत्ती डाल देना। और जब पानी अच्छे से खदकने लग जाए और जब 1 कप पानी बच जाए तो इन छोलों को उबालते टाइम उस पानी को इसी कुकर में ऐड कर देना। आपके छोले का कलर एकदम काला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब मैदा ली है, जिसमें मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच के करीब सूजी ऐड कर रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है। और फिर यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच के करीब मीठा वाला सोडा ऐड कर रही हूँ, जो डेली वेज में खाने वाला सोडा होता है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर हो तो आप बेकिंग पाउडर ही डालिएगा 1 चम्मच के करीब। तो इसके बाद मैं यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें यहाँ पर 2-3 चम्मच के करीब मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ज़्यादा खट्टी ना हो, याद रखना दही से हमारे जो भटूरे हैं उनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। भटूरे के अंदर जो जाली सी होती है वो दही और सोडा के कारण ही बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों को हम स्पून के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर सारा जो मटेरियल है हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम हाथों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे और इसे पतला सा डो बना लेंगे। और जो हमें डो बनाना है वो भी हमें आटे की तरह नहीं लगाना है, हमें ये बिल्कुल निखरा निखरा सा ही आटा रहने देना है। फिर इसे हमें हाथों की हेल्प से पीट पीट कर ही इसे अच्छा सा डो बनाना है। तो यहाँ पर सारे आटे को हमें पहले अच्छे से गूंथ लेना है, इकट्ठा कर लेना है, जिससे कि सारे जो हमारा डो है उसमें पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ये आटा है भटूरे वाला वो पतला ना हो जाए ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए सारा जो आटा है वो अच्छे से गीला हो चुका है। पानी हम हाथों पे लेंगे और इसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे और फिर सारे आटे को इस तरीके से गीला कर देंगे। और फिर धीरे धीरे इस जो हमने जो आटा ये गूथा है उसे हम इस तरीके से पटकते पटकते ही सॉफ्ट बना। इस मैदा वाले आटे को हमें कम से कम 5-6 मिनट के लिए अच्छे से इस तरीके से ही पीटना है। किसी भी बर्तन में हमें थोड़ा तेज से इसे पीटना है, जिससे कि हमारा जो ये आटा है भटूरे वाला थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो भटूरे का आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट होने लगा है, चिकना होने लगा है। इसे हमने बिल्कुल भी हाथों से गूंथा नहीं है, इसे हमने पीटते पीटते ही अच्छे से सॉफ्ट बनाया है और चिकना बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा जो भटूरे वाला है वो एकदम से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और उस ऑयल को इस तरीके से ऊपर फैला देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भटूरे का जो आटा है वो एकदम से सॉफ्ट और चिकना हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल तरीके से लगा देंगे और फिर इसके ऊपर कोई कपड़ा हम रख देंगे और फिर किसी प्लेट की हेल्प से इसे कवर कर देंगे और इसे 2 घंटे तक के रेस्ट पर रख देंगे, जिससे हमारा जो भटूरे का आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और अच्छे से फूल भी जाएगा। आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप 15-20 मिनट के लिए भी इसे रख कर बना सकते हैं, उससे भी आपके भटूरे जो हैं अच्छे बनेंगे। तो चलिए छोले हमारे यहाँ पर देखिए उबल चुके हैं, बहुत ही अच्छे से उबले हैं और रंग भी इनका बहुत ही अच्छा आ चुका है।
तो यहाँ पर देखिए हमारे जो छोले हैं अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसका पानी अलग कर देंगे और छोले को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए छोले हमने अलग एक बाउल में रख दिए हैं और इनका पानी एक अलग बाउल में रख दिया है, क्योंकि इन्हें छोले बनाते टाइम इस पानी को भी हमें यूज कर। चलिए छोले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, वहां पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा लिया है, बड़ी इलायची एक ली है, क्योंकि बहुत सारे जो खड़े मसाले थे वो मैंने छोले को उबालते टाइम उसके अंदर ऐड कर दिए थे, तो ज़्यादा गरम मसाला भी हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना है। जब हमारा ये मसाला चटक गया था तो हमने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज ली है, उसे मैंने पतला पतला काट लिया है। अब उसे भी मैंने तेल के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा रेड ब्राउन कर लेती हूँ, ज़्यादा हमें इसे काला नहीं करना है। और फिर मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने पतला पतला कट कर लिया है, और यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ली है, इन्हें भी मैं इसी ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी। और फिर इन सबको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं हम इन्हें ऐसे ही चलाते रहेंगे, और जब ये सॉफ्ट होने लगेंगे तो करछी की हेल्प से या चमचे की हेल्प से इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है, जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी मोटे मोटे ना दिखे। तो आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी नहीं बनाई है। मैंने यहाँ पर पतले पतले टमाटर काट कर ही इसके अंदर डाल दिए थे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जो 1 बड़ी चम्मच के करीब है। इसके बाद उसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं, ताकि अदरक का और लहसुन का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम बेसिक मसालों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। आधा छोटा चम्मच के करीब हम हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और आधा चम्मच के करीब ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं। आप नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और याद रखिएगा छोले को उबालते टाइम भी हमने उसमें नमक ऐड किया था, तो उसी हिसाब से आप नमक को ऐड करना। फिर इसके बाद इस मसाले में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला देंगे जब तक कि मसाला और जो तेल है वो अलग अलग नहीं हो जाते। इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो तेल से अलग होने लगा। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा। अब इसके अंदर हम छोले को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर सारे छोले को इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं, और अब इन सारे छोले को मसाले के अंदर ही हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, ताकि मसाले जो है छोले के ऊपर भी अच्छे से चढ़ जाएं, अच्छे से इनके ऊपर भी टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए करछी की हेल्प से हम सारे छोले को अच्छे से चला देंगे, और 2-3 मिनट के लिए इन मसालों के अंदर ही इन छोलों को अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुनने लगेंगे तब हमने जो पानी निकाला था छोले का, उस पानी को ही इस छोले के अंदर ऐड कर। और अगर छोले वाला पानी थोड़ा कम लगे तो आप दूसरा पानी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको छोले गाढ़े या पतले रखने हैं, आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आधे नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम ढाबे वाला। और फिर इसके बाद 5 रुपए वाला पाउच आता है एक छोले वाला, जिसे आप इसके अंदर ऐड करोगे तो बिल्कुल भी कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं या फिर आप मार्केट से लाए हैं। देखिए सारे मसाले हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। फिर इनके ऊपर एक झाग सा आ जाता है, जैसे कि दाल पर और कढ़ी पर आ जाता है ना, ये झाग से। वैसे तो इनसे कोई फर्क ज्यादा खास पड़ता नहीं है, लेकिन मैं इन झागों को भी निकाल देती हूँ। इन झागों से भी टेस्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन जब इन झागों को आप अलग कर देते हो में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे छोले के झाग जो है वो अलग कर दिए हैं ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर हमारे छोले कितने अच्छे लग रहे हैं, और हमारे जो छोले हैं वो लगभग बन चुके हैं। तो चलिए इनके ऊपर हम यहाँ पर हरे धनिया की पत्तियां ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ताजे हरे धनिया की पत्ती इसके अंदर ऐड कर दी है। हरे धनिया की पत्ती की खुशबू तो आप जानते ही हैं कितनी लाजवाब आती है। तो देखिए हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, जिससे इसका जो तेल है, इसकी रौनक जो है वो एकदम ऊपर आ जाएगी, जो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए छोले पर हमारा जो तेल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो ऊपर ऊपर आ गया है एकदम। तो हमारे जो ढाबा स्टाइल छोले हैं वो एकदम तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से गर्मा गर्म भटूरे भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें तो भूख लगने लगी है। जल्दी से छोले भटूरे हम तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर जो भटूरे का हमने आटा तैयार किया था तो उसकी हमने इतनी मोटी मोटी सी लेई बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए जल्दी से हम सबसे पहले आपको बेलन और चकले से दिखाते हैं किस तरीके से आप चकला बेलन से भी भटूरे बना सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक लेई को उठाया है, थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने चकले पे और बेलन पे लगा लिया है, यानी कि चॉपर बोर्ड। देखिए भटूरे का जो आटा है हमारा बहुत ही सॉफ्ट गूंधा है, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अब इसे बेलन की हेल्प से हम धीरे धीरे से इस तरीके से पतला करते चले जाएंगे। ज्यादा भी पतला हमें नहीं रखना है, वरना तो ये बहुत ही ज्यादा पापड़ से हो जाएंगे, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो हल्के हल्के इन्हें मोटे रहने देना है। और आप जिस तरीके से शेप में लंबा या गोल आप बेलना चाहो तो आप बेल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो भटूरा है वो कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से इसे ऑयल में डाल देते हैं। और याद रखना ऑयल को एकदम तेज गरम रखना है, जिससे हमारे भटूरे जो है बहुत ही बढ़िया और फूले फूले तैयार होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक यही है भटूरे बनाने की कि ऑयल को हमें फुल गर्म रखना है, जिससे हमारे भटूरे बहुत ही फूले फूले तैयार होते हैं। और दूसरी ट्रिक भी भटूरे बनाने की ये है कि हमें धीरे धीरे जो हमारी करछी है उससे हमें भटूरे को धीरे धीरे से दबाते रहना है कोने से, जिससे कि हमारा भटूरा जो है फूल जाएगा, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा भटूरा जो है कितना अच्छे से फूल गया है, बहुत ही बढ़िया हमारा भटूरा लग रहा है, एकदम ढाबे स्टाइल में दोस्तों। तो आप भी अगर मेरी तरीके से ये सारी ट्रिक को अपनाओगे तो आपके छोले भटूरे भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सभी लोग आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा चकला बेलन से बनाया गया भटूरा। तो चलिए अब मैं हाथों से भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जिस तरह ढाबे वाले भैया बनाते हैं ना जल्दी जल्दी से भटूरे। तो चलिए एक भटूरा मैं आपको उस तरीके से भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ये भटूरा जो है आपको अगर ज़्यादा सेकना है तो आप थोड़ा ज़्यादा सेक सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ही सेका है, ज़्यादा सेका हुआ भी मुझे खास पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए भटूरा हमारा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब हाथों से बढ़ाकर दिखाती हूँ भटूरे को। तो यहाँ पर आप हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लेना और थोड़ा जल्दी जल्दी इसे चलाना हाथों को, और चारों उंगलियों को आपको थोड़ा सा दबाकर ही रखना है। और देखिए धीरे धीरे से हमारा जो भटूरा है वो बढ़ने लगा है। अब ये जब बढ़ जाएगा तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी से हाथ मारने, वरना आपके हाथों पर ये चिपक जाता है। तो देखिए हमारा भटूरा भी कितना बड़ा बनकर तैयार हुआ है। ऑयल भी हमारा खूब गर्म हो चुका है दोस्तों। अब जल्दी से इस भटूरे को हम ऑयल के अंदर डालते हैं और देखना फिर हमारा जो भटूरा है कितना फूला फूला और बढ़िया सा बनकर तैयार। चलिए जल्दी से ऑयल के अंदर डाल देते हैं। तो हमने भटूरे को तेल के अंदर ऐड कर दिया है और तेल भी हमारा बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिससे हमारा भटूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलेगा। और अब दूसरी ट्रिक जो है वो है करछी को दबाने की। तो देखिए हम करछी से धीरे धीरे से भटूरे के कोने पर दबा रहे हैं, जिससे हमारा भटूरा जो है फूलकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भटूरा भी हो गया है तैयार। तो चलिए जल्दी से अब तीसरा भटूरा भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम तीसरे भटूरे को दिखा रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखना, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आपके भटूरे भी बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार फूले फूले बनेंगे, जिसे सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा भटूरा भी हम इसी तरीके से बना रहे हैं, जिसमें कोई क्रैक नहीं है, कहीं से पतला कहीं से मोटा इस तरीके का भी नहीं है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों तीसरे भटूरे को भी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल के अंदर तीसरा भटूरा भी डाल दिया है। अब इसे भी हम करछी से धीरे धीरे दबाएंगे, जिससे हमारा भटूरा बहुत ही फूला फूला और मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा, एकदम बॉल की तरह। तो यहाँ पर देखिए तीसरा भटूरा भी हमारा एकदम से बॉल की तरह बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी से मैं तो जल्दी से पेट सजा लेती हूँ। अगर आपको भी हमारे भटूरे खाने हैं तो जल्दी से मेरे घर पर आ जाइए, आपके लिए भी भटूरे फटाफट से मैं तैयार कर दूँ। तो दोस्तों, अगर सचमुच आपको मेरी ये छोले भटूरे रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकती हूँ तो मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। और दोस्तों में और प्यारों में अपने मेरी छोले भटूरे की वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कुछ सब लोगों से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिससे उनके छोले भटूरे जो हैं बढ़िया नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप लोग मेरी तरीके से छोले भटूरे बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी और आपके छोले भटूरे जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। एकदम ढाबा स्टाइल में आपके छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाएंगे, बॉल की तरह फूले फूले एकदम। तो यहाँ पर देखिए हमारे छोले भटूरे कितने फूले फूले हैं। तो भाई मुझसे नहीं हो रहा है इंतज़ार, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ तोड़कर भी। तो मेरे छोले भटूरे तो गर्मा गर्म तैयार है। जल्दी से छोले ले लेती हूँ, जल्दी से एक प्याज ले लेती हूँ और फटाफट से खा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।